हज़रत इब्राहिम बिन अदहम का मुकम्मल तवील और 100% सच्चा वाक़या। हज़रत इब्राहिम बिन अदहम खरासान के एक नहायत बावकार, आकिल और बहादुर बादशाह थे। उनके पास सल्तनत, खजाना, फौज, खादिम, शान और शौकत सब कुछ था। लेकिन उन सब के बावजूद उनके दिल में हमेशा एक अजीब बेचैनी रहती थी। उनके दिल में अक्सर एक सवाल उठता रहता था, आखिरत के मुकाबले में ये बादशाही किस काम की? मगर दुनियावी मसरूफियात उनकी सोच को दबा देती थी। यहीं से उनकी जिंदगी का अजीम इनकलाब शुरू हुआ। पहला वाकया, एक रात की वो आवाज़ जिसने दिल हिला दिया। एक रात वो अपने महल की छत पर आराम कर रहे थे। रात पुरसुकून थी, हर तरफ खामोशी थी। अचानक उन्हें छत पर कदमों की आहट सुनाई दी। वो हैरान हो गए क्योंकि छत पर किसी का आना नामुमकिन था। उन्होंने बुलंद आवाज में पूछा, कौन है? यहाँ क्या कर रहा है? ऊपर से आवाज आई, मैं अपना ऊंट ढूंढ रहा हूँ। ये सुनकर बादशाह गुस्से में आ गए और कहा, क्या तुम पागल हो? बादशाह के महल की छत पर भला ऊंट कहाँ से होगा? इस पर वो अजनबी आवाज कहने लगी, तो फिर तुम कैसे समझते हो कि बादशाहत और मोहल्लों में अल्लाह मिल जाएगा? ये जुमला ऐसा था जैसे कोई तीर दिल में उतर गया। हजरत इब्राहिम बिन अदहम खामोश हो गए, सोच में डूब गए। अल्लाह को इस शान और शौकत में कैसे ढूंढ सकता हूँ? मैं गलत रास्ते पर हूँ। ये रात उनकी जिंदगी बदलने की पहली सीढ़ी बन गई। दूसरा वाकया, हिरन की जुबान से निकला जुमला। चंद दिन बाद वो शिकार के लिए निकले। बादशाहों की तरह शानदार घोड़े पर सवार, कमान हाथ में, फौज साथ थी। जंगल में एक खूबसूरत हिरन नजर आया। बादशाह ने तीर तैयार किया और उसका पीछा शुरू कर दिया। हिरन तेज दौड़ता, बादशाह उसके पीछे। काफी देर बाद हिरन अचानक रुक गया, पलटा और हैरत अंगेज तौर पर इंसानी जुबान में कहा, इब्राहिम, क्या तुम इसी काम के लिए पैदा किए गए थे? क्या यही तुम्हारी जिंदगी का मकसद था? ये जुमला सुनकर हजरत इब्राहिम घोड़े पर ही कांप गए। उनके हाथ से तीर गिर गया। उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो खुद से बोले, ये दुनिया के पीछे भागना, ये शिकार, ये तख्त, ये सब मेरा मकसद नहीं है। मैं तो अल्लाह का बंदा हूँ। मैं तो आखिरत के लिए पैदा किया गया था। ये लम्हा उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला बन गया, बादशाही छोड़ने का फैसला। हजरत इब्राहिम ने वहीं जंगल में घोड़े से उतरकर जमीन पर बैठ गए। उन्होंने अपने सर से ताज उतार कर मिट्टी पर रख दिया, तलवार फेंक दी, शाही लिबास उतार दिया, आसमान की तरफ हाथ उठाकर कहा, ए अल्लाह, मैं आज से तेरा बंदा बन गया। मेरा सब कुछ अब तो है। दुनिया छोड़ दी, बस तो मुझे कबूल कर ले। फिर वो वापस महल ना गए। रास्ते बदल दिए, चेहरे पर आंसू, दिल में सोच, जुबान पर अल्लाह का जिक्र। वो एक नए सफर पर निकल पड़े, रूहानी सफर की शुरुआत। कई महीने उन्होंने जंगलों, गारों, सहराओं और पहाड़ों में गुजारे। भूख लगती तो घास खा लेते, प्यास लगती तो चश्मे का पानी पी लेते। दिन बदन उनका दिल अल्लाह के करीब होता गया। वो दिन रात इबादत करते, रोते और अल्लाह की मोहब्बत में डूबते रहे। आहिस्ता आहिस्ता लोग उनकी इबादत और अखलाक से मुतासिर होने लगे। जहां भी जाते लोग अदब से बैठ जाते, उनकी बात दिलों में आतर जाती। अल्लाह ने उनके दिल में ऐसी नूरानियत रखी कि बड़े बड़े जाहिद उनके पास आकर बैठने लगे। हजरत इब्राहिम बिन अदहम दुनिया छोड़कर वली अल्लाह बन गए। वक्त गुजरा और यही इब्राहिम बिन अदहम जो कभी बादशाह थे, दुनिया के अजीम तरीन औलिया अल्लाह में शामिल हो गए। लोग उनसे दुआ लेते, नसीहत सुनते, अल्लाह का जिक्र सीखते। उनकी दुआओं से बीमार ठीक हो जाते, दिलों को सुकून मिलता, घरों में रहमत उतरती। उनका एक मशहूर कौल है, जिसने अल्लाह को पा लिया, इसे दुनिया की कोई चीज कम नहीं लगती।